एक ऐसी कहानी जिसने रावण ने पत्थर पर लिखा। हाँ, फिर हम भी आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मुझे छोड़ दो रावण, मैं आपके भतीजे की पत्नी और आपकी बहू, मुझ पर दया करूं। आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं रावण की एक ऐसी कहानी जिसने रावण ने पत्थर पर लिटाकर अपनी ही बहू का बलात्कार किया। साथ ही ये भी जानेंगे कि रावण माता सीता के प्रति गंदी नजर रखते हुए भी उनके साथ कुछ गलत कार्य क्यों नहीं कर पाया। तो रावण को महान, शक्तिशाली और ज्ञानी बताने वाले लोग यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कहानी तो अंत तक अवश्य सुनिएगा। आइए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। रावण की मां राक्षस और पिता ब्राह्मण थे, और रावण खुद राक्षस कहलाना पसंद करता था। उसकी राज्यसभा में कोई भी पिता की तरफ से नहीं था। इसी से साबित होता है कि वो जन्म से कुछ भी हो, कर्म से राक्षस ही था। अब कुछ लोग कहते हैं कि रावण सीता के स्वयंवर में गया था, लेकिन जब सीता जी का स्वयंवर कभी हुआ ही नहीं तो रावण के घुसने का सवाल ही नहीं उठता। सीता के बारे में पहली बार शूर्पणखा ने रावण को बताया था। इसलिए अगर वो सीता स्वयंवर में गया होता तो उसको पता होता कि राम सीता कौन है। पर शूर्पणखा ने सीता की सुंदरता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया, तब भी रावण ने यह नहीं कहा कि मैं सीता को जानता हूं या देख चुका हूं। रामायण में सीता के अपहरण से हर कोई वाकिफ है। कैसे रावण रोज सीता के पास आया करता था और उनसे शादी करने के लिए उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया करता था, और कैसे सीता ने रावण का विरोध किया। कई लोग मानते हैं और रावण को श्रेय देते हैं कि उसने सीता को बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। हालांकि कम ज्ञात सत्य यह है कि रावण श्रापित था। उसका श्राप यह था कि यदि वह कभी किसी महिला को उसकी सहमति के बिना छुएगा तो उसके सिर फट जाएंगे। पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर हमारे YouTube चैनल कहानी को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए अब जानते हैं रावण का पूरा काला सच की कैसे उसने अपनी बहू के साथ जबरदस्ती बलपूर्वक संभोग किया। दोस्तों, रंभा का नाम आपने सुना होगा। वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत थी। अब क्योंकि रावण और कुबेर भाई थे और कुबेर के पुत्र का नाम था नलकुबेर, रंभा नलकुबेर की पत्नी थी और इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी, तो वह अप्सरा रंभा मृगनयनी थी। उसकी भौहें धनुष तीर के नोक के समान पतली थी। उसके स्तन पुष्ट थे। महासिंह की पतली कमर वाली थी। वह चंद्रमुखी और चंपा के समान वर्ण वाली अप्सरा है। वह मंद मंद मुस्कुराती है। वह गति में मानो हिरनी है। उस अप्सरा के स्तन मंडल को हिलाते हैं और उसने शरीर पर आभूषण तथा नव नव रंग के वस्त्र और चोली पहनी है। उसका मिनी ने हाथ में वीणा ले रखी है। उसके गायन के प्रभाव से सूर्य स्थिर हो जाता है। शेषनाग अपार गति से डोलने लगता है।
ऐसी ही वह रंभा मधुर स्वर में गाती हुई जब एक दिन अपने पति से मिलने जा रही थी, तभी रावण उस तेज प्रकाश के युक्त रंभा की सुंदरता पर मोहित हो गया। जब वह रास्ते में रावण से मिली, रावण जिसने ऐसी चमत्कारिक और सुंदर महिला कभी नहीं देखी थी, रावण ने रंभा को देखकर सोचा कि ऐसी सुंदर महिला को मेरी होना चाहिए, तो रावण ने उसके पास जाकर कहा, ये प्रिय, आपका नाम क्या है? मैं रंभा नलकुवारा की पत्नी हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कौन है। आपका भाई कुबेर मेरे ससुर है। वो मेरा कोई भाई नहीं है। वह एक आधा दानव है जो एक अपमान है। मैंने उसे अपने सभी परिजनों के साथ बाहर कर दिया। नहीं की। आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? वो अभी भी आपका भाई है जो आपको मेरा ससुर बनाता है। मैंने सुना है कि मेरे भतीजे ने एक अप्सरा से शादी की थी, तो आपको उसका होना ही चाहिए। रावण की आंखें अप्सरा शब्द पर भड़की। अप्सरा से विवाह करना अबूझ है। आप एक नाचने वाली अप्सरा है, इंद्र का एक शिष्टाचार है और कुछ नहीं। मैंने आपके द्वारा ऋषियों के पास जाकर आपके द्वारा किए कारनामों के बारे में सुना है, ताकि आप उन्हें लुभा सके और उनका ध्यान बर्बाद कर सके। अब बताओ, इतना सच धज कर किसको तृप्त करने जा रही हो? रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोग क्षेत्र ये शब्द का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? इंद्र ने तुम्हें बस अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ग में रखा है, तभी तो इंद्र तुमसे उसके साथ सभी देवता और ऋषियों की संतुष्टि करवाता है। ये सुंदरी, अगर तुम सच संवर कर जा ही रही हो तो मेरी इच्छाएं पूरी करती जाओ। भला मुझमें क्या कमी है? तीनों लोगों में मुझसे श्रेष्ठ और बलवान पुरुष भला तुम्हें और कहां मिलेगा? इसलिए है रंभा, अब तो मुझे संतुष्ट किए बिना मत जाओ। तब रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई, तो रावण ने मानने से इनकार कर दिया और फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके। रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था, ये रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्तों नातों की भी परवाह नहीं करेगा। क्या आपको पता है, जब ये साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्रवधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा, सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, और स्वर्गलोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा के जांघों और वक्षस्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया और यहां तक कहा, अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। रंभा को रावण के इरादों का एहसास होने पर उसने भागने की कोशिश की,
लेकिन रावण एक योद्धा था और उसने उसे आसानी से काबू कर लिया। फिर वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया। एवं उक्त्वा सत आरक्षो निवेश शशिलातले काम भोगा भी संसद दो। कुछ कर्मी 72,642 उत्तराखंड। इस श्लोक का अर्थ यह है कि राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। मुरझाए तथा दर्द से कहाती रंभा उसी शिला पर लेटी रही और उस भयावह भाग्य की कल्पना की जो उसके सामने था। उसे डर था कि हो सकता है इतना सब होने के बाद उसका पति उसे स्वीकार ना करे। वह इतनी व्याकुल थी कि मौत की उम्मीद लिए वह घंटों वहां पड़ी रही। इस बीच अपनी पत्नी के लिए चिंतित नलकुवारा पूरे जंगल का शिकार कर रहा था। वह स्वयं उन सभी भयानक परिदृश्यों की कल्पना कर रहा था जो भयावह हो सकते थे। अचानक जब उसने जोर से रोने की आवाज सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसे झाड़ियों में से आ रही गालियां सुनाई दी। उसने उस आवाज को अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया। सावधानी से वह देखने के लिए गया तो उसने पाया कि उसकी पत्नी रंभा फटे कपड़ों के साथ खून से लथपथ एक शिला पर लेटी हुई है। तब नलकुबेर को वहां पाकर बिलखती हुई रंभा अपने पति नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी थी। इससे पहले कि रंभा समझा पाती उसने उसे अपनी बाहों में इकट्ठा कर लिया और उसे पकड़ लिया। फिर तब रंभा ने रावण द्वारा उसके साथ की गई कहानी का रोना रोया। नलकुवारा ने अपने श्रेय के लिए अपनी पत्नी की निष्ठा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। रंभा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नलकुबेर महामना थे, उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। अपनी पत्नी के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रंभा को अपनी बाहों में भर लिया और अपने दोनों हाथों से उसे उठाकर अपने घर ले गया। दर्द से कहाती रंभा को हाथ में लिए हुए नलकुबेर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और फिर वो स्वयं तुरंत अत्यंत क्रोध में भरकर रावण के दरबार में गया। रावण ने अपने भतीजे को नहीं पहचाना क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो युवक गुस्से में दिख रहा था। इसलिए रावण ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? नलकुबेर ने कहा कि आपने पहले ही मेरी काफी मदद की है, आप एक गंदे बुरे आदमी हैं। रावण ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। नलकुबेर ने चिल्लाते हुए कहा, आपने मेरी पत्नी को छुआ है। रावण बोला, मैंने नहीं बल्कि तेरी पत्नी ने मुझे बहकाया है। तुम नहीं जानते कि यह अफसर आय स्वभाव से कैसी होती है।
मुझे तुम्हें उससे शादी करने से पहले चेतावनी देनी चाहिए थी। रावण ने ये कहकर अपने आप को सभी अपराधों से मुक्त कर लिया। तब नलकुबेर ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी पत्नी एक अप्सरा है, लेकिन जब मैंने उसे पाया तो मैंने उसकी अवस्था को भी देखा। एक क्षण के लिए भी मत सोचना कि तुम्हारा कृत्य मुझे बेवकूफ बना देगा। कोई बात नहीं जो तुमने किया है, मैं तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें शाप देता हूं कि यदि तुम कभी किसी अन्य स्त्री को उसकी सहमति के बिना स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर फट जाएंगे और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। काश मैं आपको बता सकता कि आप कितनी भयानक और दर्दनाक मौत मरेंगे। उसके बाद नलकुमारा अपनी पत्नी रंभा को सहारा देने चला गया। तो दोस्तों, अब आपको जवाब मिल गया होगा कि रावण ने सीता से इतनी मिन्नतें क्योंकि उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं। ये धारणा बहुत ही गलत है क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा है। रावण की शिव भक्ति कई ऋषियों मुनियों के भी तपस्या से परे थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया। रावण ने किया अपहरण करते समय सीता पर अपने बल का प्रयोग नहीं किया था। लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के ही एक अंश से पता चलता है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे रामकथा का मूल माना जाता है। सीताहरण के समय भी रावण ने अपने ही मुंह से कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर से काफी सारी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा है। अगर किसी के भीतर रावण के अच्छे पक्षों की चर्चा करने की ही इच्छा है, तो उसकी अच्छे की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में रावण बुरा था, बलात्कारी था, उस मामले में उसकी बुराई में अच्छा ढूंढने वालों को कम से कम बिना तथ्यों को जाने दुष्प्रचार तो नहीं फैलाना चाहिए। भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था, बल्कि श्री राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। हाँ, रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उस अच्छाई को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस वीडियो में वाल्मीकि रामायण के अलावा किसी अन्य सोर्स से कुछ भी नहीं लिया गया है। उपर्युक्त कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है और श्लोक संख्या देखकर आप उसे देख सकते हैं। सीता हरण, जहां रावण ने जोर जबरदस्ती करते हुए सीता को हाथ लगाया और फिर उन्हें उठाकर अपने रथ में लेकर गया। रावण अक्सर मां सीता को अपनी वीरता और धन का लोभ भी देता रहता था, लेकिन यही श्राप का डर था कि उसने सीता को हाथ नहीं लगाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।
साथ ही वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी रोचक जानकारियों, कहानियों और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।